समाज साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज विषय बहुत क्रांतिकारी है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत आपको आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से नियमित तौर पर बाबा साहब का एक ऐसा स्पीच मिलता है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है, जन जागरण के लिए बहुत ही शानदार रहता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का एक ऐसा क्रांतिकारी भाषण जो यहाँ पर 182 पेज नंबर पर प्रकाशित है। हम आपको बता दें 6 जून 1950 को बाबा साहब ने एक शानदार स्पीच दिया और उसका विषय जो था वो हम आपको बता दें, भारत में बौद्ध धर्म का उदय और अस्त। इस विषय पर बाबा साहब बोलते हैं भारत में बौद्ध धर्म का उदय किन कारणों की वजह से हुआ और क्यों अस्त हो गया। आखिर वो कौन से ऐतिहासिक कारण थे जिनकी वजह से भारत में बौद्ध धर्म का अस्त हो गया। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में विस्तार से हम आपको बाबा साहब के हुबहू स्पीच को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बाबा साहब स्पष्ट तौर पर ऐतिहासिक जानकारी देते हुए कहते हैं कि भारत में आखिर बौद्ध धर्म का उदय और अस्त क्यों हुआ। आइए सुनते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। सुंदर से कोटेशन के साथ बाबा साहब के हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो प्रसारित किया जा रहा है निर्माणाधीन बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी से, जो कि राज्य उत्तर प्रदेश में है और देश भारत में है। विषय आज का मैंने पहले ही आपको बताया है कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के लिए चुनौती है। और बाबा साहब आज का स्पीच जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि भारत में जो बौद्ध धर्म है उसका उदय और अस्त, इस विषय पर बोलते हैं। तो आज का चूँकि क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का है, इसलिए आपसे बारंबार निवेदन है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा। यही आपसे निवेदन है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या 182 से 183 तक ये बाबा साहब का ये स्पीच है जो हम आप तक लेकर पहुंच रहे हैं। सम्मानित साथियों, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश की जो पृष्ठभूमि है उसको पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। अब पूरी मानव जाति के लिए नैतिक मूल्यों का सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सांस्कृतिक संघर्ष, युद्ध की भाषा, धर्म का ह्रास के विषाक्त वलय में पूरी मानव जाति फंसी है। वैचारिक अराजकता की तो सारी हदें लांघ दी गई हैं। ऐसे बेहद आपातकालीन समय में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म का विवेचन करते हुए कोलंबो में जिस धर्मवाणी का उपदेश किया गया उससे सभी देशों की और खासकर भारत की जनता को सच्चा प्रकाश दिखाई देगा और माना जा सकता है कि सच्चे नैतिक मूल्यों का महत्व पहचाना जाएगा। भारत में बौद्ध धर्म का उदय और अस्त विषय पर कोलंबो के यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन में छात्रों के सामने 6 जून 1950 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का विचार प्रवर्तक और क्रांतिकारी भाषण हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ है और वह धर्म लगभग समाप्त हो चुका है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कुछ देर के लिए मैं मान भी लूँ कि आज भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के ऐहिक चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आध्यात्मिक शक्ति के तौर पे भारत में आज भी बौद्ध धर्म का ज्वलंत प्रभाव है। बाबा साहब इतनी आशावादिता के साथ बात को कहते हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। खेद की बात यह है कि इसके बावजूद बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ और कैसे अस्त हुआ, इन प्रश्नों पर आज तक जितना विचार होना चाहिए था वह नहीं हुआ। बौद्ध धर्म का महत्व ध्यान में रखें तो इस विषय का अध्ययन ठोस वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि और गहराई से होना चाहिए। इस तरह के अध्ययन का महत्व आज भारत में अधिक है। इस विषय पर अधिकृत जानकारी देने वाले ग्रंथ
अथवा अन्य साहित्य उपलब्ध न होना भी एक बड़ी समस्या है। बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि बौद्ध धर्म पुनर्जीवित हो, उनके सामने ये सवाल खड़ा रहता है कि अगर बौद्ध धर्म में कुछ चिरंतन मूल्य थे तो इस धर्म का ह्रास क्यों हुआ। इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की मेरी कोशिश जारी है। ये बात बाबा साहब 6 जून 1950 को कहते हैं। सम्मानित साथियों, 6 जून 1950 को बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी, वो हमारी जो प्रयास है, कोशिश है, वो जारी है। यूं कहें कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उस समय लगातार प्रयास कर रहे थे और एक मजबूत पृष्ठभूमि देने की तैयारी थी। और आप सभी को मालूम है, वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो मजबूत पृष्ठभूमि देने वाला अगर कोई भारत के अंदर तथागत बुद्ध के बाद कोई महापुरुष हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए मेरा यहीं पर निवेदन है, बहुत सारे साथी भारत के अंदर इस तरह के भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया कि अगर वो पहले ग्रहण करते तो ज़्यादा प्रभाव होता। ऐसा नहीं है। कोई भी पृष्ठभूमि जब तक मजबूत नहीं होती है, कोई भी भवन की जब तक नींव मजबूत नहीं होती है, वो भवन भर भरा के गिर पड़ेगा। यदि हम उस पर मजबूत भवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि उसकी नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और बौद्ध धर्म की जब नींव मजबूत की, बाबा साहब ने ऐतिहासिक तथ्यों को खोज कर लाए और पूरी पृष्ठभूमि जब मजबूती से तैयार कर लिया, तब जाकर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वयं भी दीक्षा ली थी। तो इसलिए इस भ्रम की स्थिति को हमें दूर कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ जहाँ भी मेरा ये निवेदन भी है, आग्रह भी है, और मैं यूँ कहें कि हम इसका आह्वान भी कर रहे हैं कि जब कभी बौद्ध धर्म से संबंधित कोई कार्यक्रम हो, सभा हो, तो हमेशा ध्यान रखें तथागत बुद्ध के साथ साथ बाबा साहब की फोटो जरूर लगाई जानी चाहिए। क्योंकि भारत में अगर पुनर्जागरण हुआ है बौद्ध धर्म का, तो उसके पीछे बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा समर्पण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। सामान्य साथियों, आगे बाबा साहब क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अब तक जो जानकारी में मैं पाया हूँ, उसके आधार पर बौद्ध धर्म के उदय अस्त के बारे में मैंने जो अनुमान लगाए हैं, वे मुझे लगता है बिल्कुल सही हैं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि भारत में शुरू से ही हिंदू धर्म ही था, लेकिन इतिहास के आधार पर इसकी छानबीन की तो इस मान्यता का कोई आधार दिखाई नहीं देता। हिंदू धर्म भारत में शुरू से नहीं था। आज हिंदू धर्म की स्थिति देखें तो पता चलता है कि वह काफ़ी बाद में भारत में पैदा हुआ है। हिंदू धर्म का निर्माण कई बदलावों से होकर हुआ है। पहले भारत में वैदिक धर्म था। मेरे सम्मानित साथियों, इतिहास जानना हो तो आज का बाबा साहब का स्पीच कितना महत्वपूर्ण है, ये आप समझ पा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि पहले भारत में वैदिक धर्म था, उसके बाद ब्राह्मण धर्म आया और अब हिंदू धर्म निर्माण हुआ है। इस प्रकार के बदलाव होते रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के दौरान ही भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ और वह स्वाभाविक था। ब्राह्मण धर्म की आत्मा विषमता पर आधारित थी, बौद्ध धर्म की आत्मा समानता की थी। जाहिर है कि इन दो विपरीत विचार प्रणाली के धर्मों में संघर्ष होना स्वाभाविक ही है। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के लिए चुनौती समान था, क्योंकि बौद्ध धर्म का चातुर्वर्ण पद्धति को विरोध था। फ्रेंच राज्य क्रांति द्वारा समानता स्थापित करने का जो कार्य किया गया, वही क्रांतिकारी कार्य बौद्ध धर्म के उदय से हुआ। इस प्रकार बौद्ध धर्म का उदय किन स्थितियों में हुआ, जानने के बाद ही उसका महत्व समझ में आएगा। कई लोगों का कहना है कि शंकराचार्य के दर्शन और युक्तिवाद के कारण बौद्ध धर्म निष्प्रभ हुआ, लेकिन मुझे ये बात गलत लगती है, क्योंकि शंकराचार्य के मृत्यु के बाद भी कई सालों तक बौद्ध धर्म भारत में प्रचलित था, उसका विकास हो रहा था। कई बार मुझे लगता है कि शंकराचार्य और उनके गुरु भी बौद्ध धर्मी ही थे। बड़ी बात यहां पर बाबा साहब कहते हैं, जिनको हम हिंदू धर्म का प्रवर्तक मानते हैं, हिंदू धर्म का अगुवाकार मानते हैं, नेतृत्वकर्ता मानते हैं,
बाबा साहब यहाँ पर बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हम मानते हैं कि शंकराचार्य और उनके गुरु भी बौद्ध धर्मी ही थे। वैष्णव धर्म और शैव धर्म के तड़क भड़क वाले प्रचार के कारण बौद्ध धर्म धीरे धीरे अस्त हुआ। बौद्ध धर्म की ही इन धर्मों ने नकल की थी। नकल करते ही बौद्ध धर्म को खत्म करने की ये जुगत और थी। मुसलमानों के आक्रमण भी कारण बने। अलाउद्दीन खिलजी ने जब बिहार पर आक्रमण किया तब उसने करीब 5000 से 6000 बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। उससे बनी दहशत के कारण बचे हुए बौद्ध भिक्षु चीन, नेपाल और तिब्बत में भाग गए। उसके बाद भी बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने की कोशिशें हुई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस बीच हिंदू धर्म का प्रसार हुआ था और करीब 90% लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था। हिंदू धर्म का आचरण आसान है, इसलिए धर्म टिका रहा, और बौद्ध धर्म का आचरण कठिन था, इसलिए वह लोप हुआ। यही इसका सीधा सरल जवाब है। बाबा साहब अपने विषय को कंटिन्यू करते हुए देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि आखिर भारत में बौद्ध धर्म का अस्त क्यों हुआ। तो बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म इसलिए आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसका आचरण बहुत आसान है। बौद्ध धर्म का आचरण कठिन था और इसलिए उसका लोप हुआ। कठिन कार्य करने से हम आप सभी बचने की कोशिश करते हैं और इसलिए बौद्ध धर्म का लोप हुआ, यहां पर बाबा साहब कहते हैं। इसके अलावा भारत का राजनीतिक वातावरण जिस प्रकार हिंदू धर्म के लिए अनुकूल था, उस प्रकार बौद्ध धर्म के लिए अनुकूल नहीं था। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सामान्य साथियों, वर्तमान परिदृश्य में हमेशा बाबा साहब के स्पीच को हमें देखना होगा। यदि हम क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं समाज के अंदर, तो बाबा साहब की स्पीच के माध्यम से, डॉक्टर अंबेडकर के संदेश के माध्यम से हमें वर्तमान परिदृश्य पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। बाबा साहब भले को 6 जून 1950 का ये स्पीच में अपनी बात को कहते हैं कि भारत में हिंदू धर्म के लिए जो राजनीतिक वातावरण था वो अनुकूल था। इसी बात को हम पास्ट में न कहकर वर्तमान में अगर कहने की कोशिश करें कि इसके अलावा भारत में राजनीतिक वातावरण हिंदू धर्म के अनुकूल है और बौद्ध धर्म के लिए अनुकूल नहीं है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्योंकि खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐसी सरकार को भी देखा है जो बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में पूरी तरह से, एक तरह से उत्तर प्रदेश को बौद्ध प्रदेश बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन किया। तो ऐसे में राजनीतिक वातावरण अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसका बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। यही बात बाबा साहब कहते हैं। और सोचिए जिस तरह का उत्तर प्रदेश ने बौद्ध धर्म के अनुकूल सत्ता शासन का स्वाद चखा है, ठीक इसी तरह से अगर पूरे भारत में बौद्ध शासन सत्ता स्थापित हो तो आप सोच सकते हैं कितना तेज गति से बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अंदर हो सकता है। खैर, ये हमारे आप सभी के विवेक पर आधारित है कि आने वाले समय में बौद्ध शासन सत्ता हम स्थापित कर पाते हैं या नहीं, लेकिन हमें प्रयास निरंतर जारी रखने होंगे, तभी जाकर आने वाले समय में बाबा साहब का अधूरा सपना बौद्धमय शासन सत्ता स्थापित करने का भी था, जो कि हमारा सपना जरूर पूरा होगा यदि हम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने प्रयास को जारी रखते हैं। यहीं पर बाबा साहब का स्पीच भले समाप्त हो रहा है, लेकिन एक बात, महत्वपूर्ण बात हम बताकर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करेंगे। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा थी एक वैचारिकी सेंटर बनाने की। बाबा साहब चाहते थे कि एक ऐसा वैचारिकी सेंटर बने भारत देश के अंदर, जहां पर भारत के प्रबुद्ध लोग, बहुजन समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग, चिंतनशील लोग, कार्यशील लोग, जो वर्तमान में समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, समाज के नेतृत्व करता है, अगुवाकार हैं, वो वहाँ पर जाकर एकत्र हों, मिल बैठकर एक ऐसी कार्य योजना तैयार करें, रणनीति बनाएं जो भारत में हो रहे अछूतों, अस्पृश्यों, बहुजनों पर शोषण अत्याचार के खिलाफ ऐसी कार्य योजना बनाएं और लागू करें देश के अंदर, जिससे कि शोषण अत्याचार रुके और समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण हो। ऐसा बाबा साहब चाहते थे।
यहाँ पर हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में आवाज का कहते हैं, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, जिसको बीबीएस 3 के नाम से हम जानते हैं, और साथ ही साथ ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ पर बाबा साहब की इस अधूरी इच्छा को सारनाथ वाराणसी, जो कि तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ वाराणसी में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन पर इस समय वैचारिकी सेंटर का निर्माण कार्य जारी है। और इसमें बहुत सारे साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, धमदान भी कर रहे हैं, अपना तन मन धन का सहयोग भी कर रहे हैं। यदि आप भी इस वैचारिकी सेंटर में इतिहास निर्माण में अपना योगदान करना चाहते हैं तो SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके सामने है और आप इसमें धमदान कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप धमदान राशि और अपना डिटेल दे देंगे तो आने वाले समय में आपका भी जब शिलालेख लगेगा तो उसमें आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर हम आए थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं आवाज का, नई दिल्ली, एवं संकलन करते के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, नए बाबा साहब की स्पीच के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।